चलो 12th का पहला एक्सरसाइज रिलेशन, इसका हिंदी होता है संबंध। ठीक है, 12th में कुछ ऐसा एक्सरसाइज मिलेगा जैसे रिलेशन हो गया, 3D हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। ये तुम लोग को कुछ परेशानी में डालेगा। क्यों? क्योंकि कुछ पीछे वाला याद करना होगा, पहला बात। दूसरा क्या होगा, इस समय थोड़ा दिमाग लगाना होगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि रिलेशन है क्या। प्रोबेबिलिटी में भी वही बात होगा। कुछ कंडीशन, जैसे एक पासा फेंकेंगे तो 3 आएगा कि 6 आएगा, ये अंदाज है। उसी तरह रिलेशन में भी एक अंदाज बनता है। तो 11th में हम लोग रिलेशन का डिफिनीशन और डोमेन, कोडोमेन, रेंज पढ़े थे, याद नहीं होगा? चलो उस पर भी थोड़ा सा बात करते हैं, लेकिन पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि रिलेशन है क्या। सबसे पहले रिलेशन के बारे में जानने पर, अच्छा संबंध के बारे में तो तुम जानते हो कि घर में बहुत सारा संबंध बनता है। संबंध बनता कैसे है ये पहले बताओ। किसी भी घर में संबंध कैसे बनता है? एक सवाल है। एक ये आदमी है, ठीक है, ये अनाथ है, इसका माँ बाप का कोई पता नहीं है, इसके कोई रिश्तेदार नहीं, अकेला आदमी है। इसने एक आदमी से इससे शादी की, ये भी अनाथ है, इसका भी कोई अता पता नहीं। इसका जो बच्चा होगा सी, तो अब जाहिर सी बात है सी के दो ही रिश्तेदार ये दोनों हैं। अब अगर ये आदमी कह दे कि मैं इसकी शादी नहीं करूंगा, तो बताओ क्या इसका और रिश्तेदार बढ़ेगा? नहीं। जो ही इसकी शादी हो जाएगी एक्स से, मान के चलो, तो एक्स का जितने भी रिश्तेदार होंगे, वाई, डब्ल्यू, यू, सब इसके रिश्तेदार बन जाएंगे। यानी रिश्ता कहीं भी बढ़ता है, संबंध कहीं भी बढ़ता है तो शादी से बढ़ता है। बात समझ में आया कि नहीं? एक लड़का है, अब इसके बहुत सारे रिश्तेदार हैं, इसका माँ है, पिताजी हैं, भाई है, बहन है। अब ये शादी किसी से किया, अब जितने रिश्तेदार हैं उसका दुगना रिश्तेदार हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो कोई भी रिश्ता बढ़ता है शादी से। तो अब शादी करने के लिए कम से कम कितने घर चाहिए? शादी करने के लिए कम से कम कितने घर चाहिए? 2 घर, एक लड़का का और एक लड़की का, 2 घर चाहिए। क्लियर? और दोनों घर कैसा होना चाहिए? अच्छा, किसी की शादी करना है तो कोई खंडहर में जाकर पूछेगा कि हाँ हमको शादी करना है? नहीं ना, खंडहर में जाकर नहीं पूछेगा। वो कहाँ पूछेगा? जिसमें भाड़ा होगा, जिसमें कोई ना कोई आदमी रहेगा। तो दोनों घर कैसा चाहिए? जिसमें कोई ना कोई मेंबर होना चाहिए। मेंबर तो तुम मोबाइल चलाते हो तो देखते हो कि जिस फोल्डर में सारा चीज डिलीट मारा गया, उसको क्या लिखता है? एम्प्टी फोल्डर। तो जिसमें कोई मेंबर नहीं वो एम्प्टी हो जाता है, और जिसमें कोई एक भी मेंबर है वो नॉन एम्प्टी हो जाता है। बात समझ में आ गया? तो मान लो कि ये एक घर है जिसमें एक्स वाई जेड एलिमेंट है। ये लड़का हो गया, ये लड़का के पिताजी, ये लड़का की माँ, ठीक है। तो ये दूसरा घर खोजेगा बी, ऐसा जिसमें भी कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, लड़की के पिता, लड़की की माँ, दोनों। अब अगर कह दे कि नहीं, ये ऐसा बी को नहीं खोजेगा, इसी को खोजेगा जो खाली है। क्लियर? तो ये इम्प्टी सेट हो गया। इम्प्टी को जानते हो कि 11th में 5 से डिनोट किया जाता है। क्लियर? 5 से डिनोट किया जाता है इम्प्टी को। जहां खाली मिला वो 5, और जहां 5 मिला समझ लो वो खाली। क्लियर है? अब ये कहेगा कि नहीं हम इस घर में जाएंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं, हमको 2 घर चाहिए। क्लियर? और दोनों घर कैसा चाहिए? जो नॉन इम्प्टी। रिलेशन बनाने के लिए कभी भी रिलेशन का डेफिनेशन भूल गए, हमको नहीं याद है, तो याद करना होगा घर में रिलेशन कैसे बनेगा। रिलेशन बनाने के लिए कम से कम 2 घर चाहिए। दोनों घर कैसा चाहिए? नॉन इम्प्टी। नॉन इम्प्टी। इज दैट क्लियर? बोलो। यस सर। तो अब देखो, अब डेफिनेशन क्या आएगा रिलेशन का? डेफिनेशन, लेट ए एंड बी, 2 घर हो गया। हाँ। एक घर का नाम ए मान लिए, एक घर, देखो सेट 11th में पढ़े होगे। सेट क्या है? सेट कलेक्शन है। कलेक्शन यानी संग्रह करना। अभी हमने संग्रह किया ना 4 बच्चे का, संग्रह करना। तो संग्रह करना जैसे ए बी सी डी को हमने संग्रह किया है। कोई भी चीज में देख लो तो संग्रह करना होता है, कोई भी चीज में। जैसे घर में भी आदमी संग्रह करता है अपना परिवार को। अब कहाँ रखता है? रोड पर? नहीं, उसके लिए घर बनाता है। अच्छा, सब्जी लाने तो सब गए हो गए, सब्जी भी एक कलेक्शन होता है। आलू, प्याज, भिंडी, टमाटर से हमने कलेक्ट कर लिया। अब उसको कहाँ लाते हैं? हाथ में? नहीं, कहाँ लाते हैं? झोला में, पॉलीथीन में। वो झोला पॉलीथीन में। कोचिंग जाते हो, कलेक्ट करते हैं कॉपी, किताब, कलम, उसको कहाँ रखते हैं? बैग में। तो ये बैग ये हो गया। अब उस कलेक्शन का एक नाम होता है। झोला लेके चल दिया, कोई पूछे क्या है? तो सब्जी का झोला। बात समझ में आई कि नहीं? स्कूल का बैग,
घर का भी नाम होता है, फलाना सदन फलाना भवन होता है ना। अगर किसी का नहीं हुआ तो बड़ बुजुर्ग के नाम से हो, फलाना जी का मकान कहाँ है, तो वही जो मकान होता है कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला से सूचित किया जाता है। तो कहीं भी सेट की चर्चा हो जाएगी तो समझ लेना वो एक घर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो लेट ए एंड बी, लेट मतलब माना ए एंड बी, दो घर है, दो परिवार। कैसा परिवार होना चाहिए? नॉन इम्पटी होना चाहिए। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं? दोनों नॉन इम्पटी। तो क्या लिखेंगे यहां पर? लेट ए एंड बी आर टू नॉन इम्पटी सेट। इज दैट क्लियर? नॉन इम्पटी सेट। आर यानी रिलेशन बना, आर इज ऑल्सो ए सेट, आर भी एक सेट होगा। आर इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ एंड ओनली इफ आर सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी। क्लियर? अब देखो यहां पहले डिफिनेशन को समझेंगे। रिलेशन लेट ए एंड बी आर टू नॉन इम्पटी सेट, दो सेट है, आर भी एक सेट होगा। आर रिलेशन कहला जाएगा कब? जब आर सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। क्लियर? आर जब सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। तो अब यहां पर बात उठता है कि सबसेट है क्या। चूंकि हम 11th में पढ़े थे, 11th हमें याद नहीं है, हम अब जो पढ़ेंगे सो यहां पढ़ेंगे, यहां जानेंगे। और ये ए क्रॉस बी क्या है, ठीक है? तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको क्लियर करते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशन फिर से समझ लीजिए, भुला गया डिफिनेशन। रिलेशन यानी संबंध। संबंध कभी भी बनेगा तो दो घरों के बीच में बनेगा। दोनों घर कैसा होना चाहिए? नॉन इम्पटी होना चाहिए। तो ये तो याद हो गया। मैथ्स में एक और बात होती है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम नहीं चलता है, मैथ्स में फेटलिस्ट भाषा चलता है। माना ए और बी दो नॉन इम्पटी सेट है, लेकिन यही है कि नॉन इम्पटी वर्ड को हम इंग्लिश में लिखेंगे। बात समझ में आएगी? नहीं, हम भुला गए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ याद क्या रखना है कि दो घर चाहिए। दो घर ऐसा चाहिए जो नॉन इम्पटी हो, भरा हो, औरित हो। तो ए और बी दो नॉन इम्पटी सेट है, आर भी एक सेट है। क्लियर? और क्या होता है कि आर रिलेशन कहला जाएगा ए घर से बी घर का। कब? जब आर सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। तो दो बात ध्यान रखना है। डिफिनेशन दो तरह के होते हैं, एक थ्योरेटिकल जो हम पढ़ते हैं, और एक इज्जत बचाओ डिफिनेशन होता है। इज्जत बचाओ डिफिनेशन जैसे घर पर तुम लोग को भी मिला होगा कि कोई अंकल ऐसे होंगे जो बेस्तहा अंकल, उनका नाम है, हम लोग रखते हैं बेस्तहा चाचा। वो दरवाजे पर आते हैं, हम लोग का चाय पीते हैं, हम लोग का पकौड़ा खाते हैं, हमारी बेइज्जती करके जाते हैं। वो पूछेंगे कौन क्लास में पढ़ते हो? तो 12th में। अच्छा बताओ रिलेशन किसे कहते हैं? वो तुमको बेइज्जत करने के लिए, तुम्हारे घर पर के सामने बेइज्जत करने के लिए वो पूछेंगे ही पूछेंगे। बात समझ में आए? हमको डिफिनेशन याद नहीं, तो भूल गए। भूलना हमारी फितरत है, हम भूल गए। तो केवल क्या याद रखना है? आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। पूरी डिफिनेशन इतना नहीं है। बात समझ में आ गया? पूरा डिफिनेशन यही है। और ये सब जो है पूरा डिफिनेशन को क्लियर करने के लिए किताबी भाषा हो गया। और हमको भाषा क्या है? आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। सिर्फ इतना याद रखना। और ये भी याद करने का तरीका है, ये भी हम बताते हैं कि सबसेट किसे कहते हैं, ए क्रॉस बी क्या है, ये तुरंत बताते हैं। इसको नोट कर